अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉसिंग ओवर के फिनोमिना को। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर के फिनोमिना। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इट इज़ नॉट नेसेसरी द जीन ऑफ अ क्रोमोसोम रिमेन अटैच विद ईच अदर एंड ट्रांसमिट टुगेदर। याद रखिएगा, इससे पहले हमने जीन लिंकेज के फिनोमिना को डिस्कस किया था और उसमें हमने कहा था कि उमूमन, हमेशा नहीं, उमूमन किसी भी क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जो जीन होते हैं बहुत सारे, वो आपस में लिंक्ड होते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, एक साथ ही मुंतकिल होते हैं। लेकिन यहाँ इसमें बात कह दी, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं हमेशा। द जीन ऑफ अ क्रोमोसोम रिमेन अटैच विद ईच अदर एंड ट्रांसमिट टुगेदर। भाई ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी क्रोमोसोम पर पाए जाने वाला जीन हो वो हमेशा साथ ही रहें और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्या हो, वो एक साथ ही मुंतकिल हो। If linkage remain continue, so the inheritance of a trait remain continue and the offspring will be like one of the parent only। हमें कह रहा है कि अगर ये जीन हमेशा साथ रहते तो क्या होता, नई आने वाली जो नस्ल होती वो किसी ना किसी माँ या बाप में से बिल्कुल एक कॉपी होती। इफ द लिंकेज रिमेन कंटिन्यू सो द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेड रिमेन कंटिन्यू। इनहेरिटेंस जो विरासत होती है ना, वो हमेशा क्या रहती, सेम रहती। एंड द ऑफ स्प्रिंग विल बी लाइक वन ऑफ द पेरेंट ओनली। नए आने वाले जो बच्चे होते हैं वो एग्जैक्ट किसी ना किसी, या तो माँ पे एग्जैक्ट गए होते हैं या बाप पे गए होते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा, नए आने वाले बच्चे जो होते हैं वो ना एग्जैक्टली माँ से मिलते जुलते होते हैं, ना वो एग्जैक्टली फादर से मिलते जुलते होते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो वेरिएशन आती है, तब्दीली आती है। भाई बहन भी होते हैं, वो हर लिहाज से क्या होते हैं, थोड़े 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 क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। भाई क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसमें प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। क्रोमोसोम जो होते हैं ना, अपना एक छोटा सा हिस्सा क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो भाई, नॉर्मली क्या है, एक क्रोमोसोम जो है ना वो पेयर की शक्ल में, क्रोमोसोम क्या है, पेयर की शक्ल में, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों जो क्रोमेटिड्स है ना, ये कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहलाती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन नॉन सिस्टर क्या होगी भाई, ये दूसरा क्रोमोसोम का पेयर है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये वाला अपना एक हिस्सा एक्सचेंज करे इसके साथ, क्योंकि देखें ये दोनों आपस में क्या है, बहनें, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इसका एक लाइन दूसरी लाइन के साथ क्या, ये सिस्टर कहलाती है। नॉन सिस्टर क्या कहलाती है कि ये आपस में अगर एक्सचेंज करें तो सिस्टर क्रोमेटिड्स है। नॉन सिस्टर के साथ वो करेगी, किसी दूसरे पेयर के साथ क्या करेगी, वो अपना एक हिस्सा कुछ निकाल के इसको देगा, ये अपना हिस्सा निकाल कर इसको देगा। तो ये क्या हो रहा है, नॉन सिस्टर के साथ क्या हो रहा है। और होमोलोगस, होमोलोगस का मतलब सिमिलर साइज वाले जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ हमने कहा द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान जो क्रोमोसोम का सेगमेंट एक्सचेंज होता है इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। उसे क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब ये क्रॉसिंग ओवर होता कब है, कौन से फिनोमिना में होता है, अब उसकी एक्सप्लेनेशन की बात होगी। डेफिनेशन क्या है कि भाई ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। क्रोमोसोम जो है वो अपना एक पार्ट जो होगा उसको क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो आपस में क्रोमोसोम का जो पार्ट एक्सचेंज करते हैं उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, किस फिनोमिना में होता है, हम थोड़ी उसकी बात करते हैं। द गैमेट्स इन एनिमल्स एंड स्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस गैमेट्स एंड स्पोर रेस्पेक्टिवली। देखो भाई, गैमेट्स इन एनिमल, एनिमल के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं ना वो मियोसिस के जरिए बनते हैं। और प्लांट के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल होती है, वो भी मियोसिस के जरिए क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। दो चीजें, मियोसिस कहाँ होती है, एमसीक्यू का सबसे फेवरेट पॉइंट, गैमेट्स फॉर्मेशन इन एनिमल्स। एनिमल जब भी गैमेट्स बनाते हैं क्या होती है, मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। और प्लांट्स के अंदर क्या होती है, स्पोर मदर सेल जो होती है, जो कि स्पोर बनाती है, वो भी मियोसिस के जरिए क्या करती है, स्पोर बनाती है। ये दो चीज़ें एमसीक्यू के बड़े फेवरेट पॉइंट हैं। प्लांट के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होती है और एनिमल के अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान क्या होती है, मियोसिस होती है। बाकी दोनों के अंदर कहीं भी मियोसिस नहीं होती, याद रखेंगे, हमेशा माइटोसिस होती है। बाकी इसके अलावा कुछ भी लिखा हो, माइटोसिस। तो यहाँ हमने कहा कि मियोसिस का फिनोमिना होता है, इसमें क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो हाफ होती है।
अब उस मियोसिस के अंदर एक स्टेप आता है, ड्यूरिंग मियोसिस द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप, दिस पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। होम उसमें मियोसिस के दौरान क्या होता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना भाई, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेल के अंदर पाए जाते हैं ना, ये वो क्रोमोसोम जो आपस में मिलते जुलते होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। भाई ये अलग अलग थे ना, ये क्रोमोसोम क्या हो गए, आपस में जुड़ जाते हैं। इनके इस जुड़ने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइनेप्सिस का। क्या नाम देते हैं, साइनेप्सिस। ड्यूरिंग मियोसिस द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप, दिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। मियोसिस के दौरान क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। दिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम की जो आपस में जो पेयरिंग होती है उसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। Soon after meiosis, they attach and form cross bridge between their non-sister chromatids. They some exchange their segment. This process is called crossing over. भाई synapses में जुड़ गया। इसके बाद क्या हुआ, soon after meiosis, meiosis के फौरन बाद they attach, आपस में जुड़ते हैं, and form cross bridge बनाते हैं between their non-sister chromatids, non-sister chromatids के दौरान they some exchange their segments. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर का। अब देखो भाई मैं डायग्राम से यहाँ आपको समझाता हूँ होगा क्या। देखो बुक में बड़ी प्यारी सी डायग्राम बनी हुई है। साइनेप्सिस में क्या थे, ये जुड़ गए थे भाई, ये जुड़ गए थे ना, होमोलोगस क्रोमोसोम आया हो जुड़ गया, ये होमोलोगस आया क्रोमोसोम जुड़ गए। मियोसिस के फौरन बाद ये क्या करते हैं, क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, यानी ये आपस में इसके साथ क्या होता है, अटैच होता है। क्या होता है, ये हो गया अटैच। और इनकी जो अटैचमेंट वाली जो पार्ट है ना, इन्होंने क्या किया, ये क्रॉस ब्रिज बना दिया। क्या किया इन्होंने, क्रॉस ब्रिज बनाया। अब क्रॉस ब्रिज जहाँ बनता है वहाँ से ये क्रोमोसोम टूटता है और ये टूटा हुआ हिस्सा इसके पास चला जाता है और इसका टूटा हुआ इसके पास चला गया। अब देखो भाई ये जो पर्पल कलर था, रेड कलर था ना, अब क्या था, ये रेड वाला जो है वो पर्पल के साथ जुड़ गया और पर्पल का जो छोटा सा हिस्सा था वो किसके साथ आ गया, रेड के साथ आ गया। तो ये क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्या हुआ, क्रॉसिंग हुआ। तो क्या हुआ था, पहले साइनेप्सिस था, ये आपस में जुड़े, इसके बाद ये बनाते हैं क्रॉस ब्रिज, इनके दरमियान बनता है और फिर ये है अपना पार्ट क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो यहां हमने कहा सून आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद दे अटैच, आपस में अटैच होते हैं, फॉर्म क्रॉस ब्रिज बनाते हैं बिटवीन देयर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान क्रॉस ब्रिज बनता है। देखो भाई ये थी सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर थी ना ग्रे वाली, ये आपस में अगर बनाती तो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती, लेकिन इसने नॉन सिस्टर दूसरी वाले के साथ क्या किया है, क्रॉस ब्रिज बनाया। तो हमने कहा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ दे सम एक्सचेंज देयर सेगमेंट, और ये अपना एक्सचेंज जो है वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम का छोटा सा सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इसे क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फिर हमने कहा टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। प्रोसेस हम समझना चाह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर का, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। वेयर अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कैरी जीन टी, capital T and small capital B on both chromosome, whereas another gene homologous has small t and small b। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है भाई, एग्जाम्पल, इसी डायग्राम को जो है वो क्या कर लिया, एग्जाम्पल बना लिया कि भाई एक क्रोमोसोम है, उसके बाद दो जीन है, मिसाल के तौर पर कैपिटल टी और कैपिटल बी, कैपिटल टी कैपिटल बी, और दूसरा क्रोमोसोम है उसके साथ क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल बी है, ये है। अब इन्होंने क्रॉस ब्रिज बनाया, क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या हुआ कि इसके इस पार्ट के पास क्या हुआ, इसका जो स्मॉल वाला बी था ना, स्मॉल वाला बी था वो इसके पास आ गया और इसका कैपिटल वाला बी जो था इसके पास आ गया, स्मॉल वाला बी इसके पास आ गया और इसका कैपिटल बी वाला था यहाँ आ गया। ये समझाना चाह रहा है, ठीक है भाई। क्याज़मेटा इज फॉर्म। अब देखो भाई ये जो जहाँ हमारे पास बन रहे हैं ना, ये जो पॉइंट जहाँ ये एग्जैक्ट जुड़े हुए हैं ना, वो पॉइंट जहाँ ये एग्जैक्ट जुड़े हुए ये क्याज़मेटा कहलाता है। क्याज़मेटा बनेगा और क्याज़मेटा के बाद क्या होता है, आइए, Chiasmata between their non-sister chromatids and crossing over also take place as allele of non-sister chromatids are different, so exchange between their segment cause recombination of allele। हमने कहा chiasmata बना non-sister chromatids के दरमियान, non-sister chromatids के दरमियान क्या बना, chiasmata बना, and crossing over take place, और यहीं पे crossing over हुई, non-sister chromatids are different, so exchange their segment cause recombination of allele। लिहाजा क्या हुआ कि यहीं पे क्याज़मेटा बना जहाँ ये जुड़े थे और इसका पार्ट वहाँ चला गया, इसका पार्ट यहाँ चला गया। ये डायग्राम जो बना है ना, आप पेपर में क्या करोगे, एक क्रोमोसोम पे पेंसिल कलर कर लो, दूसरे पे हल्का सा लाइट ब्लू कलर कर लो, तो फिर ये जो डायग्राम इसी कलरफुल वाली जैसे बुक में बनी हुई ना, रेड और ब्लू तो नहीं, आपने ब्लू और ग्रे कलर जो पेंसिल वाला है ना वो इस्तेमाल करके इस डायग्राम पे शेडिंग करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह, जो लिखा हुआ है वो। तो यहाँ हमने कहा कि ये नॉन सिस्टर के दरमियान क्या हुआ, इन्होंने
जो वो एक्सचेंज किया, और रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन का मतलब इसका टूटा हुआ हिस्सा इसके साथ रिकॉम्बिनेट हो गया और इसका जो है वो दूसरा वाला हिस्सा इसके साथ जुड़ गया, तो दोबारा जुड़ने को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो हमने कहा एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। अब जो वो गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान जो है वो 4 तरह के गैमेट बनेंगे। अब देखो भाई, जब इसके गैमेट बनने की बारी आई ना, तो ये वाला अलग होगा जिसमें कैपिटल, देखो अब ये तो क्रॉसिंग ओवर हो गई ना। अब अगर ये गैमेट बनाना चाहेगा तो क्या होगा, ये जो कैपिटल टी और बी वाला एक गैमेट बनेगा, दूसरा वाला क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल बी वाला बनेगा, तीसरा वाला क्या होगा, स्मॉल टी और कैपिटल बी वाला बनेगा, और चौथा वाला जो होगा वो स्मॉल टी और स्मॉल बी वाला बनेगा। 4 बनेंगे ना भाई, ये अलग होंगे। तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म, 4 तरह के गैमेट बनेंगे। टू विच विथ पेरेंट कॉम्बिनेशन, पेरेंट कॉम्बिनेशन क्या थी, कैपिटल टी और कैपिटल बी थी, और स्मॉल टी और ये कैपिटल टी और कैपिटल टी कैपिटल बी, स्मॉल टी स्मॉल बी, कैपिटल डी ये हो गया और सी हो गया। बीच वाली जो कॉम्बिनेशन विद टू नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल बी के साथ जुड़ेगा और स्मॉल टी कैपिटल बी के साथ जुड़ेगा, तो ये क्या है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब जो वो नोट करके जो भी बातें होती हैं वो एमसीक्यू के हवाले से होती हैं, बड़ी अहमियत रखती हैं। एग्जाम में टाइम हो तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, बाकी यहाँ तक ये पॉइंट आपने लाजमी लिखना होता है। नोट, इफ क्रॉसिंग ओवर विल नॉट अकर ओनली 2 पेरेंटल टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म, अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो सिंपल वही जो पेरेंट वाली कॉम्बिनेशन है वही बनती। द पेरेंटल टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विद पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, और पेरेंटल वाले जो कॉम्बिनेशन वाले अगर बनेंगे तो बच्चे भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले बनेंगे, अलग वेराइटी वाले नहीं बनेंगे। नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विथ नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर, और नॉन पेरेंटल वाली जो कॉम्बिनेशन बनी थी ना, नॉन पेरेंटल वाली जो कॉम्बिनेशन बनी थी, तो उसकी जो न्यू जनरेशन होगी वो भी नॉन पेरेंटल वाली कॉम्बिनेशन आएगी, नॉन पेरेंटल वाले कैरेक्टर वाली आएगी। तो ये जो फिनोमिना अल्लाह ताला ने जो रखा हुआ है वो इसी वजह से जो आने वाले जो नई नस्ल होती है वो हमेशा जो माँ बाप से होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, इसी क्रॉसिंग ओवर के फिनोमिना की वजह से। तो यहाँ जाके ये क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच।